ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में कि धनतेरस पर उनके लिए क्या खास है। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुगंधित इत्र और वो भी ऐसा जो आपको पसंद हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, ऐसा सुगंधित इत्र लेके कुबेर देव को अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद पलाश जरूर अर्पण कीजिएगा। पूजा के पश्चात में चांदी का दीपक जरूर दीप दर्शन करवाइएगा भगवान कुबेर को, और वो चांदी का दीपक होना चाहिए। शुक्र की राशि होने के कारण आप अपनी राशि के अनुसार चांदी का श्री यंत्र और सिक्का आज अवश्य खरीदें। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो धनतेरस के दिन पास में यदि कोई माता का मंदिर हो, लक्ष्मी जी का हो, कोई भी रूप माता जी का मंदिर हो, वहां जाकर एक नारियल अपनी मनोकामना के साथ में अर्पण कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर फाइनेंशियल लॉसेस से मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान कुबेर को गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं। बड़ा महत्व है गुलाब के पुष्पों का, आज ध्यान रखिएगा। तांबे का घी का दीपक अवश्य दीप दर्शन में रखिएगा। गूगल की धूप जलाइएगा। तांबा पंच धातु की खरीदारी अवश्य कीजिएगा। तांबे या पंच धातु से बना श्रीयंत्र और स्वस्तिक आज जरूर खरीद के लाइएगा और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइएगा। यदि आप निरंतर कर्ज में उलझ रहे हैं तो धनतेरस के दिन आज आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन बड़ा अच्छा उपाय है। शमशान के कोई यहाँ पे नल हो, कुआं हो, वहां से आप जल लेके आए और उस जल को पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दीजिए। आप देखिए किस तरीके से कर्ज से मुक्ति मिलती है। बड़ा जाना तो एक दिन सबको है वहां पे, पर आप कहोगे पंडित जी आज क्यों भेज रहे हो? आज आपके कर्ज उतारने के लिए भेज रहे हैं। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी हम बात करते हैं। आज कुबेर देव को हल्दी अर्पण कीजिएगा, केसर अर्पण कीजिएगा, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। पूजा के पश्चात पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाइएगा, और यदि सोने का दीपक हो तो अति उत्तम है, नहीं तो चांदी का, नहीं तो तांबे का, और नहीं तो मिट्टी का भी दीपक चलेगा। भगवान भाव के भूखे हैं। तो धनतेरस के पर्व पर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति अवश्य खरीदें। इस मूर्ति के रूप में भगवान विष्णु लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगे। धनतेरस के दिन गूलर के 11 पत्तों को मोली से बांधकर यदि किसी वट वृक्ष पर बांध दिया जाए मनोकामना के साथ में, तो निश्चित तौर पर आर्थिक पोजीशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए आज धनतेरस पर किस प्रकार का है उनका राशिफल। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान कुबेर देव को खुश करने के लिए पीले चावल, कुमकुम, सुगंधित पुष्प, पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाइएगा। तेल का दीपक लगाइएगा, और उसके साथ साथ में यदि आज आप खरीदारी करना चाहते हैं तो वाहन खरीद सकते हैं, घर की सजावट के सामान खरीद सकते हैं, पर्दे, कुशन इत्यादि यदि खरीद सकते हैं। आर्थिक समस्या है, परेशान हैं उससे और रुकावटें आ रही हैं, तो आग की रुई का दीपक शाम के समय किसी तिहारे पे, ध्यान रखिएगा 3 चौराया नहीं होना चाहिए, तिराहा जो होता है वहाँ पे आप उसको रख दीजिएगा। निश्चित तौर पे धन का लाभ होगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए कुशा और गंगा जल से भगवान को स्नान करवाइएगा। मिठाई का भोग लगाकर एक तेल का दीपक अवश्य लगाइएगा, और अपनी राशि स्वामी के अनुसार आज आप शनि का रत्न नीलम खरीद सकते हैं। फ्रिज, एसी, पलंग, शनि से संबंधित वस्तुएं भी आज आप खरीद सकते हैं। स्थायी सुख समृद्धि प्राप्ति हेतु धनतेरस की रात में पूजन करने वाले स्थान पर ही रात्रि में कम से कम 2-3 घंटे आपको आज जागरण करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुबेर देव को खुश करने के लिए पीले कपड़े, केसर, हल्दी अर्पण करनी है, फिर चंदन का इत्र लगाना है, गाय के शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है, सोने चांदी का दीपक हो, मिट्टी का दीपक हो उसमें, और अपनी राशि के अनुसार घर के साथ सामान में आप आज एक्वेरियम खरीद सकते हैं, कालीन, बेडशीट की खरीदारी कर सकते हैं। बर्तन तो खरीद नहीं। यदि बिजनेस में आपको लग रहा हो कि शिथिलता आ रही हो, थोड़ा कम चल रहा है, तो केले के 2 पौधे आज आप चाहे अपने घर में ही रोपकर उनकी देखभाल करें, और ध्यान रखिए जब बड़े हो जाएं तो उनके फलों को नहीं खाएं। तो आज केले के 2 पौधे रोपना आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, ये तो हमने धनतेरस पर जो विशेष राशिफल था उसकी बात की।
और पंडित जी ने आपको बताया कि आप इस धनतेरस पर क्या खरीद सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनतेरस की पूजा किस प्रकार करनी है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या खरीदे। अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि खरीदे क्या। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को आज आप खरीद सकते हैं। आज के दिन इन्हें घर लाना, घर में, कार्यालय में, व्यावसायिक संस्थानों में रखना, स्थापित करना धन दिलाता है, सफलता दिलाता है, उन्नति को बढ़ाता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए आज के दिन चूंकि कलश उसमें आ गया तो खास तौर से बर्तनों की खरीदारी का विशेष विधान है। तो आज के दिन बर्तन, चांदी खरीदने से उनमें 13 गुना वृद्धि होने की संभावना होती है, 13 टाइम्स। इसके साथ ही आज के दिन सूखे धनिये, नोट कीजिएगा, सूखे धनिये के बीज खरीद के आप घर पे लेके आइए और उन्हें पूजा में रख दीजिए। निश्चित तौर पे परिवार की धन संपदा में वृद्धि होती है। और दीपावली के दिन आज आपने खरीदा, पूजा में रखा, और दीपावली के दिन उन बीजों को अपने बाग में, अपने खेतों में, अपने गार्डन में, और कुछ नहीं मिले तो गमलों में, वहाँ पे आप उन बीजों को रोप दीजिए, लगा दीजिए। वो जो बीज हैं जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे पौधे के रूप में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में उन्नति बढ़ती जाएगी, धन की वृद्धि होती जाएगी। आइए अब मैं आपको बताता हूँ धनतेरस पूजन के बारे में। तो धनतेरस की पूजा जो है शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले 13 दीपक, आज चूंकि 13 है तो 13 दीपक जलाइएगा, कल 14, परसों 15, ऐसे 13 दीपक जलाकर तिजोरी में कुबेर का पूजन करना है। जो भी आपका तिजोरी का स्थान है वहाँ पे, और नहीं तो एक चौकी पे स्थापन करके भी कर सकते हैं। तो देव कुबेर का ध्यान करते हुए भगवान कुबेर को पुष्प अर्पण करें, ध्यान करें और कहें कि हे, हाथ में चावल अक्षत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए और कहें कि हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान रहने वाले, गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा और वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र देव कुबेर, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मेरी पूजा में पधारिए और मेरे यहाँ पर, मेरे घर में, मेरी तिजोरी में चिर रूप से स्थायी निवास कीजिए, अक्षत छोड़ दीजिए। उसके बाद में उनका धूप दीप नैवेद्य से पुष्प अर्पण करें, उनका पंचोपचार पूजन करें। एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपतये, धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपतये, धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का कुबेर के समक्ष, कुबेर देव के समक्ष जाप कर लीजिए। शुभ मुहूर्त समय में पूजन करने के साथ 7 धान्यों की भी पूजा की जाती। 7 प्रकार के अन्न कौन कौन से हुए? गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, ये 7 धान्य हैं। और उन 7 धान्यों की पूजा के साथ साथ में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती का पूजन करना लाभकारी रहता है, माँ लक्ष्मी का पूजन करना। आज के दिन पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में सफ़ेद रंग की मिठाई का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। स्थिर लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है। धन त्रयोदशी के दिन यमदेव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ, आपके घर की जो दक्षिण दिशा की तरफ देखता हुआ ऐसी बत्ती रखिएगा कि वो बत्ती की जो लौ है वो दक्षिण दिशा की तरफ जल रही हो, पूरी रात्रि जलना चाहिए। उस दीपक में 1 रुपए का सिक्का, कुछ पैसा डाल दीजिएगा और एक कौड़ी बाजार में मिल जाएगी, वो कौड़ी भी अवश्य डाल दीजिएगा। पूरी रात जले, इतना बड़ा दीपक ले लीजिएगा। पूरे साल भर यम का प्रकोप नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु का प्रकोप नहीं रहेगा। और आज के दिन घर में यदि धन्वंतरी यंत्र की स्थापना करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पे घर में जो बीमारियों का वास है वो खत्म हो जाता है, काया जो है वो निरोगी बनी रहती है। तो आप सभी दर्शकों को आशा करता हूँ कि ये जो मैंने पूजन विधि और आपको जो बताई है वो आपको पसंद आई होगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी गुड लक टिप कार्यक्रम जो हमारा एक परिवार है, तो उस परिवार के सभी सदस्यों को धनतेरस पर्व की और आने वाले दीपावली पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर
का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, आपके मन की दरिद्रता का, आपके धन की दरिद्रता का नाश हो, धन का भंडार रहे, अन्न का भंडार रहे, वंश में वृद्धि हो, यश कीर्ति में वृद्धि हो, आप सभी का कल्याण हो। अगर दोस्तों आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर धन भंडार हो। कल फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।